सो हेलो एवरीवन, वीडियो शुरुआत करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है, 25 फरवरी को हर्षबेरी सर पटना में अपना ऑफलाइन सेमिनार करने वाले हैं। वहाँ पे सिर्फ हर्षबेरी सर नहीं आएंगे, उनके साथ ही साथ जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स एपीओज बन गए हैं, जो जजेस सर्व कर रहे हैं अभी नेशन को, वो सभी आएंगे। एंड वो सब आप लोग को बताएंगे कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, कैसे उन्होंने पढ़ाई की एंड कैसे वो सेलेक्ट हुए, कैसे वो इस कंपटीशन को फेस करके, इस कंपटीशन में लड़ झगड़ के अपने आप को सफल कैंडिडेट घोषित किए, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज थी। वो सारी डिटेल्स, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को इस सेमिनार में मिलने वाली है। ये सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड सबसे अच्छी बात है कि ये सेमिनार संडे के दिन कराया जा रहा है। 25 फरवरी इसकी डेट है, अभी एक महीना है इस सेमिनार में। और जो इसका एड्रेस है वो है पटना, बिहार की राजधानी पटना में। और राजधानी में भी एकदम पॉश लोकेलिटी में। जो इसका एड्रेस है हीरा पैलेस, न्यू डाक बंगला रोड, लोदीपुर, पटना, बिहार। आप इसको गूगल मैप पे देख सकते हैं। जो सेमिनार का टाइमिंग्स है वो होने वाला है 11 बजे सुबह से सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप लोग कोशिश करिएगा कि सेमिनार में 10:30 बजे ही पहुंच जाएं, क्योंकि सेमिनार अपने टाइम पर ही स्टार्ट होगा। एंड ये वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आगे पता नहीं कब ऐसे सेमिनार होंगे, तो आप इस सेमिनार को ज़रूर और ज़रूर अटेंड करिएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या आज का अपडेट है। तो आज का जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। वहाँ पे क्या हुआ है, एक पिटीशन फाइल की गई है। जो पिटीशन है मैं उसकी आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। जो पिटीशन है, जो नोटिस है, वो इसका पीडीएफ ये है। जो केस का नाम है वो है विवेक तिवारी एंड अदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम है, ना कि बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। मतलब कि ये पूरे भारत वर्ष की बात हो रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अनदर। तो ये नोटिस हम लोग देखेंगे क्या है नोटिस, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो इंग्लिश में है, मैं आप लोग को हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज टेकन नोटिस ऑफ अ पिटीशन अर्जिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़ टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइपेंड। ध्यान रखिए इस वर्ड को, स्टैंडर्डाइज स्टाइपेंड एंड रेम्यूनेशन गाइडलाइंस। मतलब कि जैसे कि आप लोग को पता है, जितने भी यंग एडवोकेट्स होते हैं, जितने भी यंग लॉ इंटर्न्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन उन्हें झेलना पड़ता है। बहुत ही ऐसी वनरेबल कंडीशन आ जाती है, वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके कारण वो एक बहुत ही ज़्यादा वनरेबल स्टेट में आ जाते हैं। तो उसी का हित में, उसके लिए बात करते हुए जो पिटीशन डाली गई, वो ये डाली गई कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइपेंड सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि एक मिनिमम, एक अमाउंट, जो टोकन अमाउंट होता है, जो मिनिमम अमाउंट होता है, वो यंग लॉयर्स को, जो इंटर्न्स हैं, उनको मिलना चाहिए। तो यही इसकी बात की गई है। जहाँ जो एडवोकेट्स हैं वो हैं एडवोकेट्स, जो पिटिशनर के एडवोकेट्स हैं वो हैं एडवोकेट्स विवेक तिवारी, ठीक है, एंड अभिषेक मल्होत्रा। इन्होंने ही पीआईएल फाइल की थी सीकिंग डायरेक्टर्स फॉर मिनिमम स्टाइपेंड। देखिए, स्टाइपेंड की अमाउंट भी इसमें लिखी हुई है, स्टाइपेंड ऑफ 15,000 फॉर जूनियर एडवोकेट्स, ठीक है, जूनियर एडवोकेट्स के लिए 15,000 रुपये एंड 5,000 रुपीज़ फॉर लॉ इंटर्न्स। जैसा कि आपको पता है, लॉ इंटर्न्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। आप ऑलमोस्ट ये मान के चलिए, जितने भी लॉ इंटर्न्स होते हैं, 90 to 95% लॉ इंटर्न्स अनपेड होते हैं, उनको कोई भी रेम्यूनेशन नहीं दी जाती है, उनसे बस काम निकलवाया जाता है। एज अ लॉ इंटर्न मैंने भी ये चीज़ें फेस की है, तो मुझे बहुत अच्छा से इससे एक्सपीरियंस है कि बस आप लोग से काम निकलवाया जाता है, सिखाया भी जाता है, बट आपको उसके बदले कोई पैसे नहीं दिए जाते। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, बट आपको कोई भी रेम्यूनेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। 90 to 95% केसेस में यही होता है। एंड जितने भी जूनियर एडवोकेट्स होते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं, उनको वैसे भी कोई इतने ज़्यादा उनके सर्कल नहीं होते, उनका इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं होती है, तो उनको केसेस कम मिलते हैं, जिससे कि उनका जो खर्चा पानी होता है वो चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाती है उनकी। तो उसी की बात करते हुए जो पिटिशनर के एडवोकेट्स हैं विवेक तिवारी एंड अभिषेक मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि 15,000 रुपये एज अ स्टाइपेंड जूनियर एडवोकेट्स को मिलना चाहिए एंड ₹5,000 लॉ इंटर्न्स को मिलना चाहिए।
एंड इसमें यही कहे कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वहाँ पे लैक ऑफ फॉर्मल रेगुलेशंस है, जिससे कि एडवोकेट्स को बहुत ज़्यादा वेनरेबल स्टेट में से गुजरना पड़ता है, एंड इन एडुकेट रेमुनेशन के कारण वो बहुत ही ज़्यादा वेनरेबल स्टेट से गुजरते हैं। तो जो कोर्ट हेडेड बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु भारी एंड जस्टिस निधि गुप्ता, इन्होंने एक इन्होंने नोटिस इशू की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड लोकल बार काउंसिल को। अभी हम लोग पूरा वीडियो देखेंगे उसमें कि क्या नोटिस है। पहले हम लोग उससे पहले देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है। देखिए, इसमें हर जगह बस एक ही बात बताई जा रही है कि बस और बस स्टाइपेंड की बात की गई है, बट यहाँ पे स्टाइपेंड के साथ ही साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की बात की गई है, जो कि है देखिए यहाँ लिखा हुआ है द प्ली, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ लिखा है द प्ली नॉट ओनली स्टैंडर्डाइज स्टाइपेंड्स बट ऑल्सो फॉर द जूनियर एडवोकेट्स टू फाइल इंडिपेंडेंट मैटर्स। ठीक है, इसमें ये बात की कि हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइपेंड ही नहीं मिलना है, साथ ही साथ इसमें एक और बात की गई है कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट केसेस फाइल करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये मौका नहीं मिलता, जिससे कि उनका जो आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट टू अर्न अ लाइवलीहुड, वो उनका वॉयलेट होता है। तो यहाँ पे इस वॉयलेशन की भी बात की गई है कि मिनिमम स्टाइपेंड तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ जो भी जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको एक जो वो होते हैं इंडिपेंडेंट मैटर्स होते हैं उस पर उनको केसेस फाइल करने दिए जाने चाहिए। इससे उनकी फंडामेंटल राइट टू लाइवलीहुड वो वॉयलेट हो रही है। एंड जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द बेसिक मिनिमम वेज एंड रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय लॉ ग्रेजुएट्स, उसी इशू को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। अब देखते हैं कि जजमेंट क्या है कोर्ट का। तो पीआईएल में एक टर्म का यूज़ किया गया था, एक स्कीम का यूज़ किया था, वो था केरला। ठीक है, केरला गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ की केरला गवर्नमेंट की स्कीम में क्या है, वहाँ पे क्या मिलता है कि 3000 पर मंथ एज अ स्टाइपेंड फॉर लॉयर्स अंडर 30 ईयर्स विथ लेस देन 3 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, ये उनको स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, कौन किसको? 3000 पर मंथ यंग लॉयर्स को मिलता है जिनके पास जो 30 साल के अंदर के हैं, एंड जिनके पास लेस देन 3 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है उनको ये स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है, एंड उन्हें एक एनुअल इनकम मिलती है जो कि 1 लाख रुपए से नीचे की है। तो पीआईएल में इस इशू को बोला गया जैसे केरला के गवर्नमेंट पे वहाँ मिलता है, वहाँ के लोगों को मिलता है, वैसे ही ऑल ओवर इंडिया, वैसे ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी जितने भी एडवोकेट्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, जितने भी इंटर्न्स हैं, उनको भी ऐसे मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने डिफर्ड किया मैटर को 23 अप्रैल के लिए, एंड कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो केरला स्कीम की है वो हमें पेश की जाए, एंड फिर आगे उससे रिलेटेड जजमेंट आएगा। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए जो पूरा नोटिस है, वो पीडीएफ आप लोग की स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं नोटिस को। जो केस का नाम था विवेक तिवारी एंड अनदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अनदर। एंड ये जो पूरी बात मैंने कही कि जो पिटिशनर थे उन्होंने केरला गवर्नमेंट स्कीम की बात की गई, जिसमें लिखा गया है कि जो भी लॉयर्स होते हैं 30 साल के अंदर के, और उनके पास जिनके पास 3 साल का कम का एक्सपीरियंस होता है, लॉ की प्रैक्टिस होती है, उनको एनुअल इनकम 1 लाख रुपीज़ मिलती है, और प्लस ही प्लस उनको 3000 रुपये एज अ मंथली स्टाइपेंड मिलता है। हाउएवर सच पॉलिसी जो केरला गवर्नमेंट की है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको भी ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल किया जाए। तो जो कोर्ट है उन्होंने यही नोटिस इशू किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि उन्होंने और इसके स्कीम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मांगी है। और अब ये जो केस है वो सुना जाएगा, और ये जो केस है अब सुना जाएगा 23/4/2024 को, मतलब कि 23 अप्रैल 2024 को अब ये केस सुना जाएगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोग को ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो तुरंत सब्सक्राइब करें परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल जुड़ने से ये फ़ायदा रहेगा कि जितने भी पीडीएफ्स होते हैं नोटिस के, एडवर्टीजमेंट के या वैकेंसीज के, वो आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो, ये थे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उनके फीस स्ट्रक्चर। एंड अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो ये इसका एड्रेस है इलाहाबाद में पायनियर ट्यूटोरियल्स। एंड अगर आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नोट्स या क्लासेस से जुड़ना है तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे अहेड।